एक और शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज के शुमारे में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही है बल्कि एक नए टैलेंट को भी तराश रही है। शी इज एन इंटरनेशनल एथलीट जिनके पास 46 से ज्यादा मेडल्स का खजाना है। ये इस वक्त अपने बैचलर्स की पढ़ाई कर रही है और साथ में ही सरकारी कोच प्रोग्राम के जरिए नए खिलाड़ियों को तरबियत भी दे रही है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं तौसीफा हसन से, जो कि एक परफेक्ट मिसाल है मेहनत की, लगन की और हौसले की। तौसीफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करती हूँ। बड़गाम से हमारा गांव 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मैं रहती हूँ। और वहाँ पे तो स्पोर्ट्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तो फिर मैंने स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हासिल किया, अभी और बाकी है। और मेरी फैमिली में मेरा पापा है, मम्मा है और भाई 2 और भाभी है, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह से कि वहाँ पे तो कोई सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ज़्यादा तो मेरे बाबा ने किया है। जब मैंने पहले ज्वाइन किया था स्पोर्ट्स में तो तब नहीं लगा था कि इतना कुछ करूँगी, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुन के तो दिमाग ख़राब हो गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा की सपोर्ट की वजह से और मेरी मम्मा की सपोर्ट की वजह से मैंने इतना कुछ हासिल किया। बहुत अच्छी बात है, फ़ख्र है हम सब लोगों के लिए। आप मुझे बताइए कि आपका जो स्पोर्ट्स की जर्नी है ये कब से और कैसे स्टार्ट हुई? पहले तो मैं स्कूल ज्वाइन किया था। स्कूल में तो हमें सिखाते थे फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था बहुत बार। बट फिर उसके बाद भी मैंने सोचा था कि नहीं, हर एक गेम में जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इंसान एक ही गेम के साथ करेगा तो फ्यूचर बनेगा एक के साथ। फिर उसके बाद मैंने श्रीनगर में इकबाल सर मिले थे, तो वहाँ पे इंडोर स्टेडियम में मैंने ज्वाइन किया था 2015 में। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पेंचिक स्लाट मार्शल आर्ट, तो वहाँ से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो 2015 से आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी। आपको कब ऐसा लगा कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए compete कर सकती हैं? पहले तो मैंने बहुत मेहनत की है डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन के लिए, फिर स्टेट कंपटीशन के लिए, फिर उसके बाद नेशनल कंपटीशन के लिए। फिर नेशनल कंपटीशन में मैंने जब अच्छा परफॉर्मेंस किया तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ, इंटरनेशनल के लिए भी जा सकती हूँ, तो उसमें मैं करूँगी पार्टिसिपेट। फिर मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम पे मुझे नहीं लगा था कि, क्योंकि कम ही टाइम हो गया था तो प्रैक्टिस भी उतनी नहीं थी। फिर उसके बाद इकबाल सर ने बहुत मेहनत करवाई, बहुत प्रैक्टिस करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंटरनेशनल में मैंने आपने माशाल्लाह से इतने सारे मेडल जीते हैं, तो कैसा फील होता है ये इतने सारे मेडल जीत के? और कौन सा, इतने सारे मेडल्स में से कौन सा मेडल आपके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है और क्यों? मेहनत की मैंने बहुत, तो मेरे लिए तो हर एक मोमेंट, हर एक मेडल इम्पॉर्टेंट है। बहुत मेहनत की मैंने इनके लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेडल जो है वो मेरे लिए एशियन चैम्पियनशिप का इंटरनेशनल, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे सर उस टाइम पे मेरे साथ थे, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उस टाइम पे मुझे बाबा का सपोर्ट नहीं था उतना, क्योंकि बाबा उस टाइम पे बिजी थे, वो अपनी ड्यूटी के साथ थे, तो मम्मा का सपोर्ट रहा मुझे उस टाइम पे। लेकिन बाबा का भी रहा, बाबा का भी बहुत रहा, लेकिन ज़्यादा तो मुझे मेरे कोच का रहा है, आसिफ सर। वो मुझे हर टाइम पे साथ होता था, हर एक टाइम पे, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी बात है। आपकी जो ये जर्नी है उस दौरान जो आपको चैलेंजेस फेस हुए, आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जब मैं घर से जाती थी स्टेडियम के लिए, तो हमारे जो रिलेटिव्स है वो मम्मा को बोलते थे क्या हो गया है आपको, आप कोई काम वगैरह सिखाओ इसको, तो ये वही करेगी, लड़की के लिए बेटर वही होता है। तो फिर जब मैं स्टेडियम से वापस आती थी, फिर मुझे मम्मा बोलती थी कि आज ये मतलब कि आज मुझे फ़ोन आया था आपकी मामी का, या कोई मतलब कि ज़्यादा तो मेरे रिलेटिव्स का, हाँ। बिल्कुल। तो फिर मम्मा बोलती थी अगर आपको इनकी बात सुननी है तो सुनो, फिर इन्हीं की बात, अगर आपको कुछ करना है तो हमारी बात सुनो, हम आपके साथ हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। तो माशाल्लाह से पेरेंट्स अच्छा आपके सपोर्ट साथ था है, आपको घर हाँ, से। आपके पेरेंट्स आपके साथ है, तो
आप जाओ, आपको जो करना है करो, आपको जहाँ जाना है हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। तो कभी कभार हमें निकलना पड़ता था सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में 2 बजे 3 बजे हमें निकलना पड़ता था। फिर मैं बोलती थी भाई को, शाम को मैं बोलती थी भैया को कल मुझे कहीं जाना है, मॉर्निंग में जाना है। सबसे पहले वो सुबह उठता था, मेरे पास आता था, उठो अब नहीं आना है। सबसे ज्यादा शौक तो उन्हीं को था, मोटिवेशन आपको वहीं से सबसे मिलती ज्यादा थी। शौक उन्हीं को था, बाबा को था, मम्मा को था। उसके बाद मतलब कि उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने इतना कुछ किया है। आपने कहा कि आप बड़गाम के छोटे से गांव से बिलोंग करती जी हैं, बिल्कुल। तो आप एक अच्छी खासी प्लेयर है जिन्होंने काफी ज्यादा मेडल जीते, जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो आपके बाद जो बाकी की लड़कियां आपके गांव में हैं, क्या वो आपसे इंस्पायर हो गई? क्या वो अब आपकी तरह इस फील्ड में आना चाहती है? हाँ जी बिल्कुल। पहले तो कोई नहीं आता था वहाँ से, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से। अभी रिसेंटली कुछ लड़कियां मेरे घर भी आई थी, वो अब मुझे बोल रहे हैं कि अब हमें घर पे ही कराओ। वो अच्छा। अब जो पेरेंट्स बातें करते थे कि ये कुछ नहीं करेगी, ये दर बदर हो गई है लड़की, कहाँ जाना है स्पोर्ट्स में, कहाँ अपना टाइम वेस्ट करना है, अब आज वही पेरेंट्स घर आके मेरे बाबा को बोलते हैं कि हमारी बच्चों को सीखना है कि आप लोगों को अपनी कुछ ना बेटी कुछ को, बोलना होता आप है। अपनी बेटी को बोलो कि ये हमारी बच्चों को सिखाए। बहुत अच्छी बात। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है या हाँ। आप चार्ज करती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव है, वहां पे अगर ऐसी उनको बोलेंगे कि हमें पे करना है, ये करना है, तो उतना तो नहीं कर पाएंगे वो। बट जितना हमारे से होता है उतना हम ऐसे ही करवाते हैं फ्री। बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये सोच है, इस उम्र में आपकी ये सोच है कि मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए अपने गांव की अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से आप वहाँ की लड़कियों को, आपको लगता है कि जिन लड़कियों को आप सिखा रही हो उनको सेल्फ डिफेंस में भी ये काफी काम आएगा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत काम आएगा। उनके सेल्फ डिफेंस में भी काम आएगा और उनके फ्यूचर में भी काम आएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर वो खेलेंगे भी और कुछ तो हासिल करेंगे आगे आप जाके। अभी बैचलर्स कर रही है माशाल्लाह से, बिल्कुल। तो अभी आप सरकार की तरफ से एक कोच भी है जो आप बच्चों को सिखाती भी है, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं स्टडीज को, स्पोर्ट्स को, कैसे आप मेंटेन करती हैं? टाइम निकालना पड़ता है। जब इंसान का कोई ड्रीम होता है ना, उसके लिए कुछ भी करता है। तो मेरा ये ड्रीम था, तो पहले तो सुबह सुबह के टाइम पे तो जाना पड़ता है स्टेडियम, फिर वहाँ से आके मैं घर जाके थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ। शाम के टाइम पे भतीजा है मेरा, उसके साथ खेलती हूँ 5-10 मिनट, फिर उसके बाद में रात को पढ़ाई करती हूँ फुल नाइट को। ओके, अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए आपकी बकेट लिस्ट में व्हाट नेक्स्ट? इंशाल्लाह मैं और मेहनत करूंगी, इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और एशियन चैंपियनशिप के लिए। आपको लगता है आप कंप्लीट कर पाएंगी? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए मेहनत करेगा इंसान तो कुछ भी कर पाएगा। एग्जैक्टली बहुत मेहनत से बहुत सब बड़ी कुछ बात होता है कि मेहनत करेगा इंसान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस मेहनत के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होती है। जी। हुनर तो सबके पास होता है, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जी। तो आप बताइए कि आपके पास अच्छा खासा हुनर था, आपके पास नेवर गिविंग अप जो स्पिरिट था वो अच्छी बात है, लेकिन वो जो दिशा, वो डायरेक्शन आपको दिखाई, वो किसने दिखाई? कौन था आपका जो वो सपोर्ट था जो आपको दिखा रहा था कि आपको ये करना चाहिए? क्योंकि जिस उम्र में आप हैं वहां पे अक्सर कदम डगमगाते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, हम गिव अप करेंगे। तो कौन आपका सपोर्ट सिस्टम रहा? बाबा ने पहले से ही बोला कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद मेरे कोच का रहा। पहले तो बाबा ने मुझे हर एक टाइम पे ये सिखाया है, आगे कैसे जाना है, आगे क्या करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, खुद अच्छा करोगी तो आगे इंशाल्लाह बेटर ही होगा। और कोच की भी मेहनत रही, कोच ने भी बहुत मेहनत कराई, आसिफ सर एंड इकबाल सर ने। क्या कुछ चैलेंजेस रहे आपको इस जर्नी के दौरान? बहुत कुछ। वो तो स्कूल में भी रहा और गांव वाले भी, उन्होंने तो, मैं जब स्कूल जाती थी तो फिर मैं बोलती थी सर को, सर मुझे कल जाना है नेशनल के लिए या स्टेट कंपटीशन है उसके लिए जाना है। वो तो अलाउ ही नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि पढ़ाई छूटेगी, फिर क्या करोगी, एग्जाम आ रहा है। तो लेकिन उसके साथ साथ ही मुझे बाबा ने बोला है कि नहीं आप जाओ, आपको जाना है, आप जाओ नेशनल के लिए, आपको स्टेट कंपटीशन के लिए जाना है, आप जाओ। तो स्कूल वगैरह का हम खुद देखेंगे। तो अच्छी बात है। वो बाबा का सपोर्ट रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा टीचर है, तो फिर बाबा घर पे कराते थे पढ़ाई वगैरह शाम के टाइम। मतलब अच्छा सपोर्ट मिला आपको? आपको लगता है कि आपकी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आप अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच चुकी हैं और आगे भी जा सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपको आपका कोई प्राउड मोमेंट ऐसा जहां पे आपको लगे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया, कब ऐसा मोमेंट हुआ?
ये इंटरनेशनल में हुआ। जब मैंने मेडल निकाला, मेरे से ज़्यादा मेरे माँ बाप खुश थे, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। मेरा माँ बाप वो खुश थे, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी मोमेंट थी, प्राउड की मोमेंट थी। मेरे माँ बाप खुश है, मेरी वजह से मैं कुछ कर पा रही हूँ, ये खुश हो रहे हैं। तो जो लोगों की तरफ से अपने मोहल्ले में, अपने गांव में या अपने कॉलेज में जहाँ पे आप अभी पढ़ रही है, वहाँ पे आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है आपके स्पोर्ट्स के हवाले से? अभी तो नहीं, अभी नहीं मिल रही। क्या लग रहा है आपको, क्यों अभी नहीं मिली? क्योंकि आप अच्छे खासे मुकाम पे है इस वक्त, तो क्यों नहीं आपको अचीवमेंट मिले? आपको क्या लग रहा है कहाँ पे लैक हो रहा है? लोगों की बातों की वजह से ये सब हो रहा है अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा थोड़ा अच्छी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इंशाल्लाह आई होप सो कि नेक्स्ट टाइम बेटर होगा। आपने अच्छे खासे मेडल्स तो जीते हुए हैं, जी। आपने इंटरनेशनल में ब्रोंज का मेडल जीता हुआ जी। है, तो आपका क्या प्लान है? अभी तो फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वहाँ बड़गाम सीखने के लिए, वो सीखे। जहाँ भी मैं पहुँची हूँ वहाँ वो भी मतलब कि मेहनत करके, प्रैक्टिस करके इस मुकाम तक पहुँचे। फिर उसके बाद उनके साथ साथ मैं भी उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करती हूँ, और इंशाल्लाह मेरा इस साल का प्लान है इंटरनेशनल 2 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी तरफ से इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह। कोशिश चल रही है, तो इंशाल्लाह आगे हो जाएगा। आपने बताया कि आप फिलहाल के लिए मैं कोच भी है। हाँ, फिलहाल के लिए तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसको। तो इसके साथ साथ सिखाने के साथ साथ खुद भी सीख रही हूँ। मुझे भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो अच्छी बात है। आपने कहा कि आप कोच भी है सरकार की तरफ से, तो ये कोच का सफर कैसे शुरू हुआ? मेहनत की बाद इनको लगा कि नहीं, परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद टैलेंट देखा स्टूडेंट का, तो उसके बाद ये स्टार्ट किया। हमारे जहाँ हमारा अभी सेंटर चल रहा है, खेलो इंडिया सेंटर, वहाँ पे तो हमारा कोच एक है, आसिफ सर है वहाँ पे कोच, तो वो सिखाते थे, और उसके साथ साथ मैं भी उसी के साथ हूँ। तो क्या कुछ एडवाइस रहती है आपकी उन नए खिलाड़ियों के लिए, जब आप उनको सिखाती है तो क्या एडवाइस देती है आप उनको? पहले बस यही सिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, कुछ करना है, तो लोगों की बातें ना सुनो, अपना फोकस एक जगह पे करो, और अपना ये जो है प्रैक्टिस वगैरह अच्छे से करो। इंशाल्लाह आगे जाके आप भी अच्छा ही करोगे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, मुकद्दर तो लिखा होता है सबका। आप मुझे बताइए कि जो ये कोच का एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आप इस कोचिंग के प्रोसेस में? फिलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत कोशिश चल रही है कि बच्चे आगे जाए, और वो भी इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जाए, और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और अपना जो है अपना नाम रोशन करे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। फिलहाल तो हमारी यही कोशिश चल रही है। और बड़गाम में तो पहले ये सेंटर ही नहीं था, लेकिन शुक्र कि वहाँ पे कुछ 2021 में इन्होंने ये सेंटर दिया था, खेलो इंडिया सेंटर। तब से वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे मतलब कि बच्चों का परफॉर्मेंस रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है हर साल। 21 में गवर्नमेंट ने वहाँ पे दिया था, तो पहले तो थैंकफुल हम उनके भी है, उन्होंने वहाँ पे स्टेडियम दिया है। आप मुझे बताइए कि बहुत सारे बच्चे अभी 20 पहले तो हमें आते थे 10-12 बच्चे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 60 बच्चे आते हैं। तो ये अच्छी अचीवमेंट है, और ये शुरुआत हुई आपसे, आपको अपने आप पे फख्र महसूस होता है? जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि अगर आपको चूज करना पड़े, ठीक है, चूज करना पड़े आपको, एकेडमिक्स के बेसिस पे अपना करियर चूज करना है या स्पोर्ट्स के बेसिस पे अपना करियर बनाना है स्पोर्ट्स में, तो आप क्या चूज करेंगे? स्पोर्ट्स। तो व्हाई? अभी मतलब कि मैंने इतना कुछ हासिल किया है इसमें, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूँ, और आगे जाके और अपना नाम रोशन करूँ, और अपने बाप का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्पेशली अपने गांव का, क्योंकि वो तो छोटा सा गांव है, तो उसका भी। आपको लगता है इसमें ग्रोथ हो सकती है फॉर अर्निंग? इंशाल्लाह हो जाएगी। किस किस्म की ग्रोथ हो सकती है? आप इंसान तो अगर किसी के पास टैलेंट है, वो अपने टैलेंट से कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अब डिपेंड रहेगा कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या करूँगा, बैठूंगा, नहीं। अभी टैलेंट है खुद का भी, और खुद इंसान कर सकता है। मैं सोचती हूँ कि अभी मार्च अप्रैल से मैं अपने घर पे स्टार्ट करूँ, वहाँ पे बच्चों को सिखाऊँ। यू बीइंग एन एथलीट, आपने काफी सारे मेडल जीते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे नॉर्मल पर्सन जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं,
तो क्या कुछ इनकम उनको मिल सकती है इसमें, अगर वो अपना करियर ऑप्ट करेंगे, जो उनका पैशन है उसको प्रोफेशन में बदल के इसमें एज एन एथलीट फुल टाइम करेंगे, कुछ इनकम मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। ये तो डिपेंड मेहनत पे है। जो बंदा जितना मेहनत करेगा, जितना आगे जाएगा, तो कैश प्राइज वगैरह ये सब गवर्नमेंट देती है। तो रिसेंटली मैंने मार्च में लिया था, 3 to 4 लाख मैंने लिए थे। वो मैंने इंटरनेशनल में मेडल निकाला था, उसके मैंने लिए थे। तो अगर आज का कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत करेगा, मतलब कि मेहनत से सब कुछ मिलता है। अगर मेहनत करेगा तो गोल्ड मेडल वगैरह, गोल्ड या नेशनल में अगर मेडल निकालेगा तो उसमें भी गवर्नमेंट ये पैसे देती है। और इंटरनेशनल में खेलेगा, मेडल निकालेगा, उसमें भी गवर्नमेंट पैसे देती है। ये ज़्यादातर नहीं है कि अब मैं मेहनत करूँगा तो मुझे मेडल नहीं आया तो छोड़ दूंगा, नहीं। मेहनत कंटिन्यूअसली करनी है, सक्सेस मिल जाती है इंशाल्लाह। इस एज में, इतनी छोटी उम्र में आप बीइंग अ गर्ल आपने अच्छा खासा अमाउंट जीता है और आगे भी इंशाल्लाह जीतेंगे। दैट मीन्स ये मिथ जो थी कि आपको स्पोर्ट्स में सिर्फ एक मेडल मिलेगा उससे क्या होगा, लेकिन आपके जरिए से हमें पता चला कि नहीं, हम इसमें अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं गवर्नमेंट से, बट डिपेंड्स कि हम अपने आप पे कितनी मेहनत करेंगे और कितने डेडिकेशन से अपना काम करेंगे। जी बिल्कुल, जितनी मेहनत रहेगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और उससे ही अच्छा ये मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अब हम वेट करेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या कुछ नहीं। मेहनत करो, खुद मेहनत करो, इवेंट में पार्टिसिपेट करो और मेडल निकलेगा तो गवर्नमेंट तो खुद ही देती है। तो आपकी तरफ से एक मैसेज क्या रहेगी एक यंग एथलीट को या यंग जनरेशन को जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में? उनके लिए तो मेरी एक मैसेज रहेगी कि आप लोग, अगर आपको कुछ करना है सो आप अपने काम पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, ना कि लोगों की बातें सुनो। अगर लोगों की बातें सुनोगे तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। अगर पेरेंट्स आपके साथ है, फैमिली आपके साथ है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली कर सकते हो, इजीली। बहुत अच्छी मैसेज है आपकी तरफ से। तो एक आपसे जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल, एक अच्छे और सक्सेसफुल एथलीट बनने के लिए क्या सबसे जरूरी चीज है? डिसिप्लिन एक पॉइंट, और सबसे पहले डिसिप्लिन, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना। ना कि मतलब कि आज की मैं बात करूंगी तो मैंने बहुत जगह पे देखा है, अगर कोई एथलीट अपना करता है ना कि मतलब कि मुझे आगे करना है, प्रैक्टिस करनी है, नहीं, वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं ना, नहीं, इनके बीच में तो टांग अड़ानी है, तो कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना है, वो सब नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो अपना दिमाग सेट रहो इसके साथ, प्रैक्टिस के साथ, ना किसी और फालतू चीज के साथ। थैंक यू सो मच अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे एक और नए शुमारे में एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।